श्री गुरु ग्रंथ साहब। न सती दुखिया न सती सुखिया, न सती पानी जंत फिरी, न सती मूंड मंडाई, केसी न सती पड़िया देश फिरी, न सती रुखी विरखी पत्थर, आपूत छावी दुख सही, न सती अस्ति बंदे संगल, न सती गाई ताऊ चरी। जिसु अति सिद्धि देवे से होई, जिसनु दई तिसु आई मिले, नानक ताका मिले बढ़ाई, जसु कट भीतरी सब दुर्वे। सभी कट मेरे हऊ सबना अंदरी, जिससी खुआई तिसु कौन कहे, जिसही दिखाला बाटड़ी, तिसही बुलावे कोनु, जिसही बुलाई पंच सिरी, तिसही दिखावे कोनु। यहाँ गुरु जी के समाज में प्रचलित कतिपय मिथ्या रीति रिवाजों का खंडन किया है। दुख उठाने में या आनंद मग्न होने में जीव की सिद्धि नहीं है। पानी में जलचरों की तरह डुबकियां लगाने में भी जीव को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सिर पर से बाल मुंडवा देने पर भी कोई सिद्धि नहीं मिलती है, और ना ही देश में यत्र तत्र शिक्षा प्राप्ति के लिए ठोकरे खाने से सिद्धि मिलती है। ना सती दुखिया ना सती सुखिया, ना सती पानी जंत फिरी, ना सती मूंड मंडाई, केसी ना सती पड़िया देश फिरी, ना सती रुखी विरखी पत्थर, आपूत छावी दुख सही, ना सती अस्ति बंदे संगल, ना सती गाई ताहू करी। वृक्षों पत्थरों की उपासना अथवा उन्हीं की तरह स्थिर हो जाने में कोई सिद्धि नहीं है। करवत द्वारा अपने आप को कटवाने और दुख सहने में भी किसी को सिद्धि नहीं मिलती है। संसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति अर्थात द्वार पर हाथी बांध लेने से भी सिद्धि नहीं होती, और ना ही पशुओं को चरा करके निर्धन जीवन व्यतीत करने में सिद्धि है। सिद्धि जिस परमात्मा के हाथ है, वही जिसे प्रदान करे वह सिद्ध हो सकता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसके हृदय में हरि नाम का स्मरण होता है, उसी को बड़ाई मिलती है, वही सिद्ध है। परमात्मा सब घरों में विद्यमान है। जिसे वह भुलावा दे, उसे कोई दूसरा क्यों कर रहा दिखा सकता है, और जिसे वह मार दिखाए, उसे कौन भुला सकता है। जिस जीव को शुरू से ही उसने भुला दिया है, वह कभी सही रास्ते पर नहीं लग सकता। जिसी दिखाला बाटड़ी तिस्सी पुलावे, जिसी दिखाला बाटड़ी तिस्सु पुलावे कोइनू, जिसु पुलाई पंच सिरी, तिस्सी दिखावे कौन। सो गिरही जो निगृह करे, जपु तपु संजमु पीख्या करे, पुना दान का करे शरीरो, सो गिरही गंगा का नीरो, बोले ईश्वर सती स्वरूपो, परम तंत मही देख न रूपे। यहाँ गुरु जी ने गृहस्थ के लक्षण दिए हैं। गृहस्थ वही है जो इंद्रियों को पापों की ओर से संयत करने का प्रयास करता है, और जप तप और संयम की भिक्षा करता है। अर्थात जो परमात्मा से जप तप संयम की मांग करता है, जो पुण्य दान का शीर बनाता है, अर्थात जो पुण्य और दान द्वारा अपने अस्तित्व को सार्थक करता है, वह गृहस्थ गंगा जल की तरह पवित्र। सच्चा गृहस्थ ईश्वर को सत्य स्वरूप मानता है और परम तत्व को निर्गुण ब्रह्म के रूप में स्वीकार करता है। सो गिरही गंगा का नीरो, बोले ईश्वरो सतो स्वरूपो, परम संत मई देख न रूपो।
सौ अवधूति जो धूपे आपू पिख्या पोजनु करे संतापू 68 पटन मही पिख्या करे। सौ अवधूति शिवपुरी चढ़े बोले गोरखु सती स्वरूप परम तंतमयी रेख न रूप। अवधूत की सही पहचान यही है कि वह अहम भाव को जला देता है, संताप को भिक्षा का भोजन बनाता है और हृदय रूपी नगर में भिक्षा मांगने निकलता है। ऐसा अवधूत वाहिगुरु के देश में प्रविष्ट होता है, उस हरि के देश में प्रविष्ट होता है और गोरख अर्थात परमात्मा को सत्य स्वरूप मानता है और परम तत्व को निर्गुण ब्रह्म रूप में स्वीकार करता है। बोले गोरखु सती स्वरूप परम तंत में रेख न रूप। सो उदासी जे पाले उदासु अरद उरद करे निरंजन वासु। चंद सूरज को पाए गाढ़ गंडी तिस उदासी का पड़े न कंदू। बोले गोपी चंदू सती स्वरूपु परम तंत में रेख न रूपु। आप गुरुजी उदासी के लक्षण बताते हैं। उदासी अर्थात विरक्त जीव वही है जो विरक्ति को स्वीकार करता है और इधर उधर सब जगह परमात्मा का वास स्वीकार करता है, अपने भीतर चांद और सूर्य का समन्वय करता है अर्थात सहजता की शीतलता और विवेक की गरिमा को एकत्रित करता है। ऐसे उदासी का शीर कभी गलित नहीं होता। वह परमात्मा को सत्य स्वरूप मानता है और परम तत्व को निर्गुण ब्रह्म के रूप में स्वीकार करता है। तिसु उदासी का पड़े न कंदु। बोले गोपी चंदू सती स्वरूपु परम तंत में रेख न रूपु। स्वपखंडी जी काया पखाले फाया की अग्नि ब्रह्म पर जाले। सपने बिंदु न देई चरना तिसु पखंडी जरा न मरना। बोले चरपटो सती स्वरूपु परम तंत में रेख न रूपु। सच्चा वामी मत अनुयायी वह जो शीर को निर्मल बनाने के लिए पापों को धोता है और शीर की अग्नि में ब्रह्म को प्रकाशित करता है। स्वप्न में भी वीर को नहीं गवाता। ऐसा वामी बुढ़ापे और मृत्यु पर विजय पा लेता है। वह भी परमात्मा को सत्य स्वरूप मानता है और परम तत्व को निर्गुण ब्रह्म के रूप में स्वीकार करता है। बोले चरपटु सती स्वरूपो परम तंत में रेख न रूपो। सो वैरागी जे उल्टे ब्रह्मु गगन मंडल में रोपे थम्मु। अहिनसी अंतरी रे त्यानी ते वैरागी सत्य समानी। बोले परथरी सती स्वरूपो परम तंत में रेख न रूपो। सच्चा वैरागी वही है जो ब्रह्म को मन की ओर उलटता है और परमात्मा को अंतर में प्रकट करता है। सहस्त्र दल कमल में स्थिर होता है और रात दिन अंतर ध्यान रहता है। ऐसा वैरागी स्वयं हरि रूप हो जाता है, परमात्मा को सत्य स्वरूप पहचानता है और परम तत्व को निर्गुण ब्रह्म के रूप में स्वीकार करता है। उपयुक्त श्लोकों में आय शब्द ईसरो, गोरखो, गोपीचंद, चरपटो और भृतहरि आदि को कुछ विद्वानों ने व्यक्तियों के नामों में से जोड़ा है। यह सच भी है कि इन नामों के व्यक्ति उदासी, वैरागी, वामी या योगी थे, किंतु हमारा मत है प्रत्येक श्लोक में उक्त संज्ञाएं केवल परमात्म द्योतक है, व्यक्तिवाचक नहीं है। क्यों मेरे मंदा क्यों जीवे जुक्ति, कन्न पढ़ाई किया खाजे पुगती। आस्ती नास्ती एको नाऊ, कौन सो अखरो जितुरे ह्याऊं। तोप छाव जे सम करी सहे, ता नानकु आखे गुर को कहे।
छिय वर्तारे वर्ती पूत, ना संसारी ना अवधूत, निरंकारी जो रे समाई, काए भिख्या मंगनी जाए। कान छिदवा करके भोजन करने से क्या विशेष लाभ है? इससे बुराई क्यों कर मर सकती है और सही जीवन की युक्ति कैसे मिल सकती है? वह कौन सा अक्षर है जिस पर मन स्थिर हो सकता है? आस्तिक नास्तिक तो एक की बात है, वह अक्षर केवल हरि नाम ही हो सकता है। जो व्यक्ति धूप छांव को समान रूप में स्वीकार करता है, अर्थात दुख सुख में अतीत रहता है, वही गुरु बनकर तुम्हें राह दिखा सकता है। सामान्यतः लोग उपयुक्त 6 प्रकार के आचरणों में शिष्य बनकर के व्यवहार करते हैं, किंतु ना वे सच्चे गृहस्थ बन पाते हैं, ना ही वैरागी। जो जीव सच्चे परमात्मा में तल्लीन रहते हैं, उससे दर दर पर भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छीव तारे वर्तहि पूत, ना संसारी ना अवधूत, निरंकारी जो रे समाई, काए भिख्या मंगनी जाए। पौड़ी। हरि मंदिरो सोई आखिए, जिथो हरि जाता, मानस दे गुर वचनी, पाया सबु आत्म रामो पछाता, बार मुरी ना खोजिए, कर में विदाता, मनमुख हरि मंदिर की सार ना जाननी, तीनों जन्म गवाता, सब में इक्को वर्तदा, गुरु शब्दे पाया जाए। हरि मंदिर उसी को कहा जाता है जहां से हरि की जान पहचानो। मनुष्य देह ही वह स्थान है जहां से गुरु के उपदेश द्वारा वाहिगुरु को पहचाना जा सकता है। इसलिए परमात्मा को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा हृदय में ही बसता है। मनमुख जीव हरि मंदिर के सत्य को नहीं जानता, अतः जीवन को व्यर्थ गवा देता है। सब जीवों में एक परमात्मा हरि बसता है, जो कि गुरु के आदेश के अनुसार आचरण करने पर पाया जाता है। मनमुख हरि मंदिर की सार, ना जानी तीनों जन्म गवाता, सब में एक वर्तदा, गुर शब्दी पाया जाए। श्लोक महिला 3। मूर्खो होवे सो सुने मूर्ख का कहना, मूर्ख के किया लखन है, किया मूर्ख का करना। मूर्खो ओहो जी मुग्धु है, अहंकारे मरना, एतु कमाने सदा दुखु दुखी मई रहना। अति प्यारा पवे खूही, केहू जंजमो करना, गुरमुखी ओई सु करे विचारू, ओसु अलिपतु रहना। हरि नामू जपे आपी उतरे, ओसु पीछे डुबदे भी तरना। नानक जो तिस भावे सो करे, जो तेई सु सहना। मूर्ख की कही बात मूर्ख ही मानता है। मूर्ख के लक्षण और आचरण क्या है? मूर्ख अज्ञानी होता है और अहंकार में विचरता है। इस प्रकार के कर्मों से वह दुखों को अर्जित करता है और दुख में ही जीता है। मूर्खो वेसो सुने मूर्ख का कहना, मूर्ख के किया लखन है, किया मूर्ख का करना। मूर्खो ओहो जी मुग्ध है, अहंकारे मरना। यदि कोई प्रिय मित्र भी कुएं में गिर रहा हो, अर्थात बुराई की ओर प्रवृत्त हो, तो उसका कोई निदान होना ही चाहिए। यदि साथी गुरुमुख होगा तो वह कुएं में गिरते हुए मूर्ख मित्र को छोड़ करके अलग हो जाएगा। उस समय स्थिति का यही इलाज है। हरि नाम का जाप करने वाले जीव अलग होकर के स्वयं तो मुक्त होते ही हैं, साथ ही कुएं में डूबते हुए या बुराई में प्रवृत्त होने वाले मूर्ख जीव को भी बचा लेते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे में विवेकवान व्यक्ति जो कहे वैसा ही करना चाहिए और जो दे उसके प्रति सहनशील रहना चाहिए। हरि नामू जपे आपी उतरे, ओसु पीछे डुबदे भी तरना। नानक जो तिस भावे सो करे, जो देई सो सहना।
नानकू आखे रे मना, सुनिए सिख सही, लेखा रबू मंगेसिया, बैठा कट्ठी रे। तलवा पौसनी आकिया, बाकी जिन्ना रही, अजराइलू फरिश्ता, होई हौसी आई तई, आमनु जानू ना सुची पीड़ी कली फई, कोड़ निखुट्टे नानका, ओढ़ की सच्ची रही। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मन, सही शिक्षा को सुनो। परमात्मा हरि जब आलेख पुस्तक निकाल करके हिसाब किताब मांगेगा तो मनमुख जीवों को बुला करके हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। तब यमदूत कष्ट देने के लिए उन जीवों के पीछे लगेगा, उन्हें आना जाना नहीं सूझेगा, तंग गली में वे फंस करके रह जाएंगे। तो नानक जी कहते हैं कि मिथ्या व्यवहारी जीव अंततः पराजित हो जाते हैं, आखिर सत्य में ही बचाव है। आमनु जानू न सजी पीड़ी गली फही, कोड़ निखुट्टे नानका, ओढ़ की सच्ची रही। पौड़ी हरि का सबू शरीरू है, हरि रवि रिया सबूत आपे, हरि की कीमती ना पवे, किछु कहनु न जापे, गुर प्रसादी सलाइए, हरि भक्ति रापे, सब मन तनु हरिया होया, अहंकारु गवापे, सब कुछ हरि का खेलू है, गुरमुखी किससे बुझाए। परमात्मा हरि सब शरीरों में और सब जगह व्याप्त है। परमात्मा हरि का मोल नहीं डाला जा सकता और ना ही उसके संबंध में कुछ कहना सूझता है। गुरु की कृपा से ही उसका गुणगान संभव होता है और जीव हरि भक्ति के रंग में रंग जाता है। मैं अहंकार को त्याग करके तन मन से उल्लसित हो उठता है। ये सब प्रभु की लीला है जो गुरु की कृपा द्वारा ही जानी जा सकती है। हरि का सबो शरीरी है, हरि रवि रेया सब आपे, हरि की कीमती ना पवे, किछु कहनु न जापे, गुर प्रसादी सलाइए, हरि भक्ति रापे, सब मनु तनु हरिया होया, अहंकार गुआपे, सब कुछ हरि का खेलू है, गुरमुख किससे बुझाए। श्लोक मेला पहला। सहसर दान दे इंद्र रोवाया, परशुरामु रोवे करी आया, अजय सुरवे भिख्या खाई, ऐसी दरगाह मिले सजाई, रोवे रामो निकाला पिया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया, रोवे दैसिर लंक गवाई, जिन सीता आदि डवरी वाई, रोमी पांडव पे मजबूर, जिनके स्वामी रहता दूरी, रोवे जनमेजा खुद गया, एक ही करनी पापी पिया, रोमी सिख मसाइक पीर, अंती काली मतु लागे भीड़, रोमी राजे कन्न पढ़ाए, करी करी मांगी भिख्या जाई, रोमी कृपन संची तनु जाई, पंडित रोमी ज्ञानु गवाई, बाली रोवे नाही पतारू, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाउ सोई जिनी जाई, औरी करम ना लेखे लाई। इंद्र को शास्त्र भगा होने का अभिशाप देकर के परमात्मा हरि ने ही रुलाया। इंद्र को गौतम ऋषि ने यह शाप दिया था क्योंकि इंद्र ने छल से उसकी पत्नी अहिल्या से संयोग प्राप्त किया था। परशुराम को अपने ही घर पछताना पड़ा था। परशुराम का बल श्री राम के सम्मुख शेष ही हो गया था। आज जो श्री राम का बाबा था अपनी ही दान दी गई लीद खा करके पछताया था। परमात्मा के दरबार में सब को यथाक्रम दंड मिलता है।
यहाँ तक कि श्री राम को भी देश निकाला मिला। सीता और लक्ष्मण बिछड़ गए। रावण लंका को गवा करके पछताया, जिसने फकीर का रूप बदल करके सीता को हर लिया था। सहस्रदान दे इंद्र रोवाया, परशुराम रोवे करी आया, अजय सुहोवे पिख्या खाई, ऐसी दरगाह मिले सजाई, रोवे राम निकाला पिया, सीता लक्षण विछड़ गया, रोवे दैसिर लंक गवाई, जिन्ना सीता आदि डवरू वाई। रावण लंका को गवा करके पछताया, जिसने फकीर का रूप बदल करके सीता को वर लिया था। पांचों पांडव मजदूरी करते पछताते रहे, जबकि स्वयं श्री कृष्ण उनके निकट रहे थे। जन्मेजय कुपथ पर पड़ा पछताता रहा। एक ही गलती के कारणों से पापी होकर के बदला चुकाना पड़ा। बड़े बड़े शेख पीर इसलिए दुखी रहते हैं कि संभवतः अंत में कोई मुसीबत आ पड़े। भीतरी श्रीखे राजा कान फड़वा कर भी पछताते रहे। घर घर में जाकर के भिक्षा मांगनी पड़ी। कृपा ने जाने धर्म संग्रह करके भी रोते हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान को गवा करके रोते हैं। लड़की पति के बिना पछताती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि कुछ भी करें, सारा संसार किसी ना किसी कारणवश दुखी है। जो हरि नाम को जपता है वही विजेता होता है। अन्य कोई कार्य प्रभु के लेखे में नहीं गिना जाता। बाली रोवे नाई पतारो, नानक दुखिया सबु संसारो, मन्ने नाऊ सोई जिनी जाई, आवरी करम न लेखे लाई। जप तपो सबो किछु मनिए, अवरी कारा सभी वादी, नानक मनिया मनिए, बुझिए गुर प्रसादी। हरि का नाम मानने में ही सब प्रकार के जप तप नीत है, अन्य सब कार्य व्यर्थ है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि नाम को मानने वाला ही गुरु कृपा के आदर पाता है। जपो तपो सबो किछु मनिए, अवरी कारा सभी वादी, नानक मनिया मनिए, बुझे गुर प्रसादी। पौड़ी काया हंस तुरी मेलो करते, लिखी पाया सब गुप्तो वर्तदा, गुरमुखी प्रगटाया। गुण गावे गुण उचरे, गुण मई समाया, सच्ची बाणी सच्चू है, सच्चू मेल मिलाया। सभी किछु आपे आपी है, आपे देई वडियाई है। शरीर और आत्मा का मेल परमात्मा हरि ने स्वयं बनाया। वह स्वयं सब में व्याप्त है, सिर्फ गुरु के द्वारा ही उसे प्रकट किया जा सकता है। जो जीव प्रभु के गुण गाता है, गुणों का उच्चारण करता है और हरि गुणों में ही समाया रहता है, वह सच्ची गुरबाणी द्वारा स्वयं सत्य रूप हो जाता है और दूसरों को भी परमात्मा हरि के साथ मिला देता है। परमात्मा हरि सब कुछ स्वयं ही है और अपनी इच्छा से ही वह योग्य जीवों को बढ़ाई प्रदान करता है। सच्ची वाणी सच्चू है, सच्चू मेला मिलाए, सब कुछ आपे आपी है, आपी दे वड्याई। श्लोक महिला दूजा। नानक अंधा हुई के रत्ना परखन जाई, रत्ना सार न जानी, आवे आपो लखाई। गुरु नानक जी कहते हैं कि अंधा व्यक्ति यदि रत्नों को परखने जाए तो वह रत्न तो क्या परखेगा, अपनी मूर्खता प्रकट करके लौटाएगा।
अर्थात विवेकहीन जीव परम तत्व का पारखी नहीं हो सकता। रत्ना केरी गुथली रत्नी खोली आई, वखरते वंजारिया दुहा रही समाई, चिनगुन पल्ले नानका मानक वंजी सेई, रत्ना सार न जाननी अंधे वत ही लोई। रत्नों की थैली कोई जोरी ही खोल और पहचान सकता है, अर्थात हरि नाम के रत्न की थैली गुरु रूपी जौहरी ही खोलता है। गुरुमुखों के मन में यह सौदा समा जाता है, क्योंकि जिसके पास गुण है, गुरु नानक जी कहते हैं, वही हरि नाम रत्न का व्यापार कर सकता है। जो लोग रत्नों को पहचान नहीं जानते अर्थात अज्ञानी हैं, वे अंधों की तरह संसार में भटकते रहते। रत्ना सार न जाननी अंधे वत्ती लोई। पौड़ी 9 दरवाजे काया को तू है, 10वें गुप्तु रखी जे, बजर कपाट न खुलनी गुर शब्दी खुलीजे, अनहद वाजे तुनी वजदे गुर शब्दी सुनीजे, तितो कट अंतरी चानना करी भक्ति मिलीजे, सब में एको वर्तदा जिनी आपी रचन रचाई। ये शेर 9 दरवाजों का दुर्ग है। इसमें 10वां दरवाजा गुप्त रखा गया है। 9 दरवाजे काया कोटू है, 10वें गुप्त रखीजे। ये द्वार बहुत कठिन है, केवल गुरु के शब्दों में ही खोला जा सकता है। भीतर अनाहत ध्वनि गुंजरित होती रहती है। बजर कपाट न खुलनी गुर शब्दी खुल लीजे, अनहद वाजे तुनी वजदे गुर शब्दी सुनीजे। जिसके स्वर को पकड़ने के लिए गुरु की वाणी का ही सहारा होता है, जो इस ध्वनि को सुन लेता है, उसके अंतर मन में प्रकाश हो जाता है और वह भक्ति भाव से लीन होता है। वह परमात्मा ही समूची रचना का सृजन करने वाला है और सब में स्वयं व्याप्त है। सभी में एक वर्तदा जिनी आपे रचन रचाई। श्लोक महिला दूजा। अंधे की राही दसिए अंधा होई सुजाई, होई सुजा खान नानका सो क्यों उज्जड़ पाई, अंधे यही न आखियनी जिन मुखी लोई न नाई, अंधे से ही नानका खसमू कुत्थे जाएं। अंधे का रास्ता बताने पर कोई अंधा ही उस मार्ग पर चल सकता है। आंखों वाला व्यक्ति पथ भ्रष्ट नहीं होता। अंधा वह नहीं है जिसके चेहरे में आंखें नहीं होती। परमात्मा से पथ भ्रष्ट होने वाले ही अंधे होते हैं। अंधे से ही नानका खसमू कुत्थे चाई, साई भी अंधा जो किया करे सुजाखा होई, जेहा जाने तेही वर्ते जैसो आंखे कोई, जिथे तो वस्त न जापी आपे वर्तों जाने, नानक गाको कियो लिख ले सके न वस्तु पछाने। परमात्मा ने जिसे अंधा किया है वह परमात्मा के ही करने पर दृष्टिवान हो सकता है। अंधे जो जानता है वही करता है, भले ही उसे कोई कुछ भी कहे। जहाँ वास्तविक तत्व को नहीं पहचाना जाता वहाँ निश्चय ही अहम भाव का चलन होता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो ग्राहक किसी वस्तु को पहचान नहीं पाता वह उसकी खरीदारी कैसे करेगा। नानक ग्राहको क्यों ले सके न वस्तु पछाने, सो कियो अंधा आखिए जे हुक्मो अंधा हुई, नानक हुक्म न बुझी अंधा कहिए सोई। उस जीव को अंधा क्यों कहा जाए जो प्रभु इच्छा से अंधा हो गया। वास्तविक अंधा वह है जो प्रभु की इच्छा को नहीं पहचानता। काया अंदरी गढ़ु कोट है सभी दिसंतर देसा, आपे ताड़ी लाई नु सब में पर द्वेषा,
आपे सृष्टि सजाइनू आपे गुप्तु रखे सा गुर सेवा ते जापे जानिया सच्चो प्रगटिया सब कछु सच्चो सच्चू है गुर ईश्वर जी पाई। शीर के भीतर सभी प्रकार के दुर्ग और भवन तथा देश देश की वस्तुएं मौजूद हैं। जो भी चीजें मनुष्य पैदा करता है मूलतः वह उसके भीतर से ही निकलती है। परमात्मा हरि ने स्वयं निर्गुण रूप में समाधि लगाई थी और स्वयं ही गुणाकार होकर के सब में प्रविष्ट हुआ बैठा है। वह स्वयं सृष्टि को बनाता है और अपने आप को गुप्त रखता है। जो जीव गुरु की सेवा करता है उसी के लिए वह प्रकट होता है। गुरु जी का विश्वास है कि गुरु के द्वारा विवेक जागृत होने पर सब कुछ सत्य ही प्रकट होता है। गुर सेवा ते जानिया सच्चो प्रगटिया सब कुछ सच्चो सच है गुर ईश्वर जी पाई।